प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक जेम्स प्रीसेप 1799 से 1840। जेम्स प्रीसेप इंग्लैंड के महान विद्वानों में से एक था। वह 1832 से लेकर 1838 तक एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल का सचिव रहा। इम्पोर्टेंट लाइन है, 1832 से लेकर 1838 तक एशियाई सोसाइटी ऑफ बंगाल का सचिव रहा। वह अनेक वर्षों तक कलकत्ता वाराणसी की टकसालों का प्रधान भी रहा। इस समय के दौरान उसने भारतीय सिक्कों के संबंध में महत्वपूर्ण खोजें की और अनेकों की लिपि को पढ़ने में सफलता भी प्राप्त की। इन पर तथा भारतीय पुरातत्व के विषय में उसने अनेक लेख लिखे। ये लेख प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के संबंध में भरपूर प्रकाश डालते हैं। इसकी सबसे प्रशंसनीय सफलता 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने की सफलता प्राप्त करना था। इस कारण हम इस महान सम्राट की सफलताओं को जान पाए हैं। इसका महत्वपूर्ण और सराहनीय काम था 1837 में अशोक के शिलालेखों को पढ़ने में सफलता प्राप्त की था। इस की सफलता से महान सम्राट अशोक की सफलताओं के बारे में जान पाए हैं। अलेक्जेंडर कनिंघम 1814 से 1893। अलेक्जेंडर कनिंघम यूरोप का एक बहुत ही विख्यात विद्वान था। वह 1831 में भारत आया था। उसने भारत के अनेक स्थानों का भ्रमण किया और अनेक प्राचीन भवन, स्मारकों, मूर्तियों तथा शहरों इत्यादि की खोज की। इसके द्वारा सारनाथ, सांची, बोध गया, तक्षशिला और भरूच के स्थानों पर की गई खोजों ने प्राचीन कालीन भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके द्वारा लिखित एशियाटिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया एशियंट ज्योग्राफी ऑफ इंडिया नामक पुस्तक से हमें प्राचीन कालीन भारत के भूगोल के संबंध में बहुत लाभप्रद जानकारी मिलती है। मैक्स मुलर 1823 तो 1900। फ्रेडरिक मैक्स मुलर जर्मनी का सबसे महान विद्वान था। उसने भारतीय विरासत और गौरव की पुनः खोज में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया। उसने भारत के प्राचीन धर्म ग्रंथों का अध्ययन करके उनका अंग्रेजी में अनुवाद किया। हमने ऋग्वेद, उपनिषद, वेदांत और दर्शन से संबंधित ग्रंथ सम्मिलित हैं। उसने 1869 में जारी किए दी सीक्रेट बुक ऑफ द ईस्ट नामक 51 खंडों का संपादन किया। इस सीरीज में यद्यपि कुछ चीनी और ईरानी ग्रंथ भी सम्मिलित हैं, परंतु इसमें वास्तविक प्रमुखता भारतीय ग्रंथों को दी गई है। इसमें हिंदुओं के धर्म ग्रंथ समस्त विश्व में विख्यात हो गए। मैक्स मुलर का कहना था, समस्त विश्व में उपनिषदों से अधिक लाभप्रद तथा प्रशंसनीय अन्य कोई पढ़ाई नहीं है। यह मेरे जीवन की सांत्वना है कि ये मेरी मृत्यु के लिए भी सांत्वना होंगे। V.A. स्मिथ 1843 तो 1920। V.A. स्मिथ इंग्लैंड का एक विख्यात इतिहासकार था। उसने 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक एक विख्यात पुस्तक लिखी। यह ऐसी पुस्तक थी जिसमें प्राचीन भारत का क्रमानुसार इतिहास का वर्णन किया गया है। V.A. स्मिथ 1840-1920 एक इंग्लैंड का विख्यात इतिहासकार था। 1904 में अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया नामक पुस्तक लिखी। यह ऐसी पुस्तक थी, अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया एक ऐसी पुस्तक थी जिसमें प्राचीन भारत का क्रमानुसार इतिहास का वर्णन किया गया। महत्वपूर्ण लाइन है ये। इस पुस्तक को तैयार करते समय
उसने उपलब्ध स्रोतों का बहुत गहन अध्ययन किया। इस पुस्तक के लेखन में स्मिथ ने साम्राज्यवादी दृष्टिकोण अपनाया। इस पुस्तक में लगभग 1/3 भाग में केवल सिकंदर का आक्रमण का वर्णन किया है। इससे उसने बताया कि अंग्रेज़ों ने भारत आने से पूर्व कभी भी राजनीतिक एकता स्थापित नहीं हुई और यहाँ के शासन का स्वरूप तानाशाही था। यह सही है कि पश्चिम और विशेष इंग्लैंड के विद्वानों ने प्राचीनतम भारतीय इतिहास के पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, परंतु अधिकांश विद्वानों ने पश्चिम सभ्यता को ऊंचा और भारतीय सभ्यता को नीचा दिखाने का प्रत्यक्ष प्रयास किया। उसके द्वारा रचित ग्रंथों का मुख्य श्रेय भारतीय सफलताओं को कम करके बताना था, विदेशी शासन का गुणगान करना था। ये थे औपनिवेशिक भारत के लेखक। अगले वीडियो में हम राष्ट्रवादियों की दृष्टि और योगदान के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। प्राचीन भारतीय इतिहास के आधुनिक लेखक जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है और हर परीक्षा में पूछे जाते हैं, इससे हमें अनेक भारतीय सफलताओं के बारे में भी जानकारी प्राप्त होती है।